क्या आप भी नीड और डेयर का सही यूज जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। 99% लोग यहाँ गलती करते हैं। आइए आपको बताता हूं नीड और डेयर का मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, नीड और डेयर का मेन वर्ब के रूप में दोनों ही फॉर्म में यूज होता है। सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है। आइए जानते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है, सेंटेंस है, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। ही डेयर्स, डेयर का मतलब होता है साहस करना। डेयर का मतलब साहस करना या हिम्मत करना। नीड का मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, वो हिम्मत करता है या साहस करता है परेशानियों को सहने की। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आई है। बिल्कुल सही, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस आता है, ही डेयर टू फेस द डिफिकल्टीज। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब आई है। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। मेन वर्ब के रूप में इसका कैसे यूज हो रहा है। आगे देखिए, सी नीड्स ए बुक, उसे किताब की जरूरत है। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर वर्ब है। बिल्कुल सही सेंटेंस है। आप नीड और डेयर का मेन वर्ब के रूप में कितने लोग यूज करना जानते हैं, प्लीज कमेंट में बताइए। आगे देखिए, सी नीड ए बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब है। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। उसे किताब की जरूरत है। आगे देखिए, दे नीड बुक्स, उसे किताबों की जरूरत है। प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने ऊपर बताया था सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ दोनों ही फॉर्म में नीड और डेयर का प्रयोग होता है मेन वर्ब के। आगे देखिए, द नीड्स बुक्स, द नीड्स प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। सॉरी, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। अगर आप भी ऐसी छोटी छोटी ग्रामर की मिस्टेक सुधारना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए प्लीज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।